केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। चिराग पासवान को मिला फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान अब अपने हाजीपुर के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से उनका जो केला फेमस है वहाँ का, उस केले का चिप्स किस प्रकार से बनेगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले मखाना को कोई नहीं जानता था, आज देश विदेश सभी जगह लोग जानने लगे हैं। तो हम चाहते थे कि हमें कुछ ऐसा मंत्रालय मिले जिससे कि हम अपने किसानों का विकास कर पाए और किसान जो है आगे बढ़ पाए, समृद्ध हो पाए। देखिए, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान का कहना है साफ तौर पे कि कोई भी मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी मंत्रालय में अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। देखिए चिराग पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्रालय मिलने के बाद। प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। मैं एक दो उदाहरण अपने राज्य के मैंने हमेशा दिए। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ऐसे में इन यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मखाना आज देश में ही नहीं, दुनिया में आज उसकी पहचान है, जाना जाता है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है ना सिर्फ ये देश में बड़े तादाद पर रोज़गार के अवसर देंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के यूनिट्स हम लोग ला सकें, और आने वाला समय मैं मानता हूँ इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास है, और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में ख़ास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे, और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान Sir, होगा। are you satisfied with the ministry which you have got? And secondly, there have been attempts earlier also to revive the food processing industry in Hajipur and other belts. So what new will be added? Well, first of all, not only I'm satisfied, not only I'm happy, I think this is absolutely my Prime Minister's discretion, whom he wants to give what responsibility. Having said that, for me, it's a huge responsibility. And definitely, I'll be fulfilling it. Yes, I'll be needing some time before I can understand and I can study the whole department, and then only I can comment in detail over these things. एनडीए की जो अलाय पार्टनर है, बड़ी मिनिस्ट्रीज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है, वो बीजेपी ने अपने पास रखी है, तो कोई रिसेंटमेंट तो नहीं लगा? भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। चिराग जी, आपके पिताजी भी ये मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो आपको पता है। क्या कहना चाहिए? इसमें कुछ नहीं कहना, कोई मंत्रालय किसने संभाला। जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है, उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, ये विश्वास जरूर दिलाता इंडिया हूं। अलायंस की पहले ही इसके ऊपर रिएक्शन आई है, उन्होंने कहा है कि अलाय पार्टनर को दोनों मंत्रालय। फिर वही सोच है ना, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। जैसा मैंने कहा, मंत्रालय की पहचान जो मंत्री हैं वो उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हो। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पिताजी ने कई ऐसे मंत्रालय संभाले जो जब उनको दिए गए तो कई लोगों ने इसी तरीके की बातें उस वक्त कही जाती थी, और उस मंत्रालय से उनके जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से वो हो गया। मैं अगर टेलीकॉम की भी मैं बात करूं, सन 2000 की मैं बात करूं, उस वक्त BSNL को लाना और ये सारी चीज़ें करना, ये मेरे नेता के द्वारा ही किया गया। टेलीकॉम में जब वो गए, आज ये जो मोबाइल फ़ोन हम लोग हाथ हाथ में हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त मेरे पिता ने बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फ़ोन बिकेंगे। लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा था हर रिक्शा वाला, हर ठेले वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, और ये ऐसा दौर था जब इनकमिंग का भी पैसा देना पड़ता था। तो ऐसे में उनकी वजह से आज ये मोबाइल घर घर पर पहुंचा। तो आपके अंदर अगर वो विजन है, वो सोच है,
अंतोगत्वा लक्ष्य सबका जनता की सेवा है, जनता को लाभ दिलाना है। ऐसे में अगर आपके पास वो विजन है, मुझे लगता है कि हर मंत्रालय के माध्यम से आप वो कार्य कर सकते हैं। जो विपक्ष ये कह रहा है कि सहयोगियों को दे दिया गया है झुनझुना, ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई भी झुनझुने वाला मंत्रालय है। हर मंत्रालय की अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता है। अलाय पार्टनर को रेलवे मिनिस्ट्री के दो रेलवे मंत्रालय ना मिलना आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने पास रखा है, उतना डेवलपमेंट बीजेपी ने अपने पास नहीं रखा, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। अंतोगत्वा उनको देश को जवाब देना है। मेरे प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि भाई अभी तो ट्रेलर है पिछले 10 साल, अगले 5 साल ही नहीं बल्कि अगले 10 साल के रोड मैप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान किस प्रकार से बता रहे हैं कि किसानों के विकास के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम जितने भी संभव कदम है उठाएंगे और मखाना की तरह ही हाजीपुर के केले को भी हम लोग फेमस करने का काम करेंगे। और जो विभाग में मिला है हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस विभाग में काम करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।